हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल यू टीच वंस अगेन। मुझे पता है बहुत टाइम के बाद अब ये वीडियो आ रही है, तो उसका जो भी रीज़न रहा हो मैं कोशिश करूँगी कि आगे ऐसा ना हो। ठीक है, तो पहली 2 क्लासेस में हमने नाउन पढ़ा है और अब हम प्रोनाउन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन, जैसे कि हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बेसिकली टू रिप्लेस नाउन। जब भी हम नाउन की जगह पे किसी और वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म हम इसके लिए लिख सकते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स एट द प्लेस ऑफ नाउन। वो क्या है, हमारा प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि गीता इज़ अ गर्ल, तो गीता इज़ अ गर्ल की जगह पे मैं लिख सकती हूँ शी इज़ अ गर्ल। ऐसे जो भी वर्ड्स हमें पता है, ऐसे जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, यू, दे, ऐसे सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम अपने डेली यूजेस में डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनको। वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसिंग वर्ड्स फॉर नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन के पार्ट्स की तरफ, के प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज हम 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन है आपका पर्सनल प्रोनाउन, नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, देन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इम्पोजिव प्रोनाउन, इम्पोजिव या फिर रिफ्लेक्सिव। देन आते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, last one is possessive pronoun। क्या क्या टाइप्स हुए हमारे, देख लेते हैं एक बार। तो टोटल हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इम्पोजिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। अब एक एक करके हम इनको इलेबोरेट करते हुए चलते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करेंगे, ही, शी, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या होता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। तो हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के हमारे पास एग्जांपल्स जो है वो है ही, शी, यू, दे, एक्सेट्रा। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, इसकी कैटेगरी बहुत बड़ी है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में या किसी भी जगह के बारे में बात करते हैं, पर उसका नाम लिए बिना, यहाँ यानी हम वहाँ पे नाउन का यूज़ ना करके प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोनाउंस किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, ही इज़ अ सोल्जर। मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन ही से पता चल रहा है कि वो क्या है, एक इंसान है। मैं किसी एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो किस में आ गया, आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ गया, जिसके जहाँ पे हमें किसी एक इंसान के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है दोस्तों जो कि जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में, रिलेशन के बारे में, जब हमें पता चलता है कि किसी दो इंसानों के बीच में या किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब हम रिलेशन के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर मेरा है या ये मार्कर उसका है, तो मैं क्या बता रही हूँ, उस मार्कर और उस इंसान के बारे में या अपने बारे में रिलेशन बता रही हूँ। तो ये क्या होगा,
रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। यहाँ पे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे, वो वर्ड्स होते हैं whose, whom, which, where। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो दो चीज़ों के बारे में कनेक्शन बता रहे होते हैं, वो किस में आते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी बहुत छोटी है, इसमें सिर्फ आपके 4 एग्जांपल्स हैं। जो 4 एग्जांपल्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं वो हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोज। सिर्फ ये 4 एग्जांपल्स जो हैं आपके वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दिस, दैट, हमें नहीं पता कि वो इंसान है, वो कोई चीज़ है या कोई जगह है, कोई जानवर है, क्या है, हमें नहीं पता। जब भी हम इन 4 वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। तो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो वर्ड्स आते हैं जिसमें कि बेसिकली सेल्फ ऐड होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है, जैसे कि आवरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ। अब ऐसे वर्ड्स को हम बिल्ड भी कर लेते हैं, हरसेल्फ, हिजसेल्फ। ये वर्ड्स जो है हमारे बिल्ड हो जाते हैं, ये वर्ड्स। किसी भी चीज़ के आगे आप सेल्फ या सेल्फ ऐड कर देते हो तो वो किस में आ जाता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। यानी जब हम खुद के बारे में खुद से कोई बात कर रहे होते हैं तो वो किस में आता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है। इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपके वो वर्ड्स आएंगे जिनसे कि हमें किसी सवाल के पूछे जाने का पता चलता है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वहाँ पे क्या आता है? आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स वेरी सिंपल, व्हाट, विच, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई। यानी जितने भी WH फैमिली के आपके वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल WH फैमिली कम्स अंडर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन खत्म करने के बाद हमारे पास आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। लास्ट वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ डेफिनेट नहीं है, यानी कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू या फिक्स अमाउंट हमें पता नहीं है। जब ऐसी कोई इनडेफिनिटी होती है, जब कोई चीज़ इनडेफिनिट है, हमें उसकी फिक्स वैल्यू का पता नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हिंदी में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं कुछ, होता है ना, कितने या इतने। इन सारे वर्ड्स को जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो वो होते हैं समथिंग। इंसानों के बारे में जब हम बात करेंगे तो एनीवन और समवन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जहाँ पे आ जाते हैं तो वो क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ओके, अब लास्ट है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। हमने पोजेसिव नाउन्स भी पढ़े थे। पोजेसिव प्रोनाउंस भी उन्हीं की तरह है। पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जब हम दो चीज़ों का रिलेशन पोजेस करते हैं, यानी कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, आई लिव हियर एंड दिस इज माई हाउस। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट प्रोनाउन मिला है, ठीक है, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन का डिमॉन्स्ट्रेशन हाउस के ऊपर बताने वाला वर्ड जो है, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन का जो रिलेशन है हाउस के साथ, वो बताने वाला वर्ड जो है वो माई है। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं प्रेडिकेट, सेंटेंस के प्रेडिकेट में जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और उसका रिलेशन किससे होता है?
सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन से होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ के ऊपर सब्जेक्ट का जब हक बताया जाता है या उसका रिलेशन उस चीज़ से बताया जाता है तो वो जिस प्रोनाउन से बताया जाएगा वो प्रोनाउन क्या होगा, आपका पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन में माई, योर, हिज, हर ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोनाउन का जो क्लास है वो ख़त्म होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पूरी क्लास में क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपने प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, यानी नाउन को रिप्लेस करके जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि द वर्ड्स वी यूज़ टू रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे प्रोनाउन के अभी हमने 7 टाइप्स आज पढ़े हैं, जो कि हैं हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इम्पोसिव और रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट और पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपके वो प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी पर्सन के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। जैसे कि ही, शी, यू, दे, आई, ये सब किसके अंदर आ गया, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ गया। ठीक है, एक और चीज़ होती है पर्सनल प्रोनाउन ज़्यादातर सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, देन आते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे वो वाले प्रोनाउन होते हैं जो कि दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताते हैं, जो ये बताते हैं कि कोई चीज़ अगर है या कोई इंसान है या कोई भी चीज़ है, कुछ भी समझ लो, वो चीज़ का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन है उससे क्या रिलेशन है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हुज, whom, which, where, when, ऐसी सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। फिर आता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे सिर्फ 4 प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। सिर्फ इन्हीं 4 वर्ड से हमारा क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जब हम ये चारों वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पोसिव या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम सेल्फ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे किसी भी सेल्फ के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, क्वेश्चंस के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो वो क्या होता है, वहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वो चीज़ डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। कोई भी चीज़ अगर फिक्स नहीं है तो वो किस में आ जाएगी, इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ जाएगी। जैसे कि समथिंग, हमें नहीं पता कितना है तो हमने बोल दिया समथिंग, या हमें नहीं पता कि वहाँ सामने कौन है या कौन कितने लोग हैं तो हमने बोल दिया समवन, एनीवन। तो ये सारी चीज़ हमने जब एक स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं लिया, स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में नहीं बताया तो वो क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे समथिंग, एनीथिंग, समवन, एनीवन ऐसे वर्ड्स का यूज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर करते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। जब हम दो चीज़ों का रिलेशन बता रहे होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से प्रेडिकेट का रिलेशन क्या है, तो हम वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पोजेशन शो होता है, हक दर्शाते हैं जब हम किसी चीज़ का, तो वो किस में आ जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। इसमें जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो वो होते हैं माई, अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ मेरी है माई, या कोई चीज़ तुम्हारी है योर्स, हिज, हर, देयर्स, ऐसे वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं तो हम कहाँ करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर करते हैं। ओके, तो आपकी क्लास यहाँ पे आज ख़त्म होती है प्रोनाउन को लेके। और कोई डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। बाकी थैंक यू। तो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ यार।